लेके जाए। हालेलुया। लोग बता सकते हो जोरदार तालियां बजा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। सुबह कितने बजे के हम बैठे आप लोग? 10 बजे से। जोर से बोलो। 10 बजे। कितने बजे के? 10 बजे। 10 बजे के। टाइम कितना हो गया? हैं? जो घड़ी देख के बैठा वो क्या पाएगा? है? जब पेंटिकोस्ट का समय है वो टाइम नहीं देख के बैठे थे, वो बिना टाइम के बैठे थे, बिना टाइम के उठे। हालेलुया। आप 10 बजे बैठे, 11 बज गए, 12 बज गए, बाप रे कब छुट्टी होगी? टेंशन बहुत है। हालेलुया। क्या है टेंशन? उठा के बोलो हालेलुया। तो मैं सुनाया कुछ नहीं, तुम लोग कैसे करते? हालेलुया। आंख बंद करो सारे, अपने हृदय पे हाथ रखो, आंखें बंद कर लो, कोई कुछ ना बोले, आंखें बंद कर लो। परमेश्वर से कहो, प्रभु मैं तैयार हूँ, प्रभु मैं तैयार हूँ, मुझे स्वीकार कर। मैं गुनाहगार हूँ, पापी, मुझे माफ कर। जाने अनजाने में मैंने बहुत गुनाह किए, मुझे माफ कर। तेरी उपस्थिति में आ गया हूँ, सारे पापों को छोड़ देता हूँ, मुझे धर्मी बना ताकि तेरे पवित्र कलाम को मैं ले सकूं। मैं अपना जीवन तुझे देने के लिए आया हूँ। परमेश्वर मैं तैयार हूँ। आपने मेरे अंदर जो पाप देखा है निकाल लीजिए, फिर से ना देखिएगा। मैं अच्छा योद्धा बनूं, अच्छा चेला बनूं, अच्छा पेलर बनूं। मैं बचा, मैं लाखों को बचाऊं। मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। तेरे वचन को लेके दूसरों तक पहुंचाने के लिए मैं तैयार हूं। हे परमेश्वर, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। मुझे स्वीकार कर, मैं गुनाहगार हूं। प्रभु मैं तैयार हूं। आमीन। सच में आप तैयार हैं? जोर से यीशु के लिए ताली बजाइए। सिर्फ यही जाएंगी बहनें? आपकी क्वांटिटी कम है, बहनों की ज्यादा है। ताली में भी, बातों में भी, हर बातों में क्वांटिटी किसकी ज्यादा है? बहनों की। तो आप ताली बजाओ। हालेलुया। मैं कुछ नहीं सिखाऊंगा, मैं आपसे सीखने के लिए आया हूं। हालेलुया। तो परमेश्वर का फिर से धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे रात भर संभाल के रखा। आप लोगों के बीच में अपने सुरेश दास पास्टर बिजू जी के द्वारा मुझे यहाँ पहुँचाया। आपने अच्छी आराधना सुनी, आराधना किया, परमेश्वर को खुश किया। अपने आगुए के दावे में रहकर, उसकी शिक्षा में रहकर आप लोगों ने इस 3 दिन की कन्वेंशन को बढ़ाया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। जैसे आज आप बड़े हो, अब शाम की मीटिंग में और बढ़ाओ, सुबह की मीटिंग में और बढ़ाओ, मेरे जाने के बाद और बढ़ाओ, ताकि ये सारा कवर हो जाए, ये जगह और बढ़ जाए। हालेलुया। हालेलुया। इतने भी सहमत नहीं होने चाहिए।
तो मुझे दास लोग बुलाते हैं, दास लोग बोलते ठीक है बहुत अच्छा, मैं कहती नहीं और बढ़ाना है, हालेलुया। क्या करना है? और बढ़ाना है। प्रार्थना को, जीवन अपना आत्मिकता को, हर चीज को यीशु मसीह में इतने भी सहमत नहीं, जो प्रभु ने दिया उसमें और बढ़ना है, हालेलुया। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है, हालेलुया। मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन मेरे पिता के लिए सब कुछ संभव है, हालेलुया। आपने अपनी आंखों से देखा है और देखेंगे, हालेलुया। तो आज मैं परमेश्वर का एक आपके जीवन में वचन लेकर आया हूं। सबसे पहले वो वचन मेरे जीवन में लागू करता है, हालेलुया। मैंने बोला मैं बहुत बड़ा प्रचारक, बहुत बड़ा हीलर, बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं, मैं यीशु का छोटा सा गधा हूं और यीशु गधे के ऊपर बैठे हैं, तो जिधर भी मोड़े तो उधर ये गधा चला जाता है, हालेलुया। अब यीशु मसीह आएंगे, अपने गधे पर बैठ जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह आ जाते हैं तो काम होता है, लोग पत्ते कहते हैं, उछलते हो कहते हैं होसना होसना होसना, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में हम लिखते हैं, जब हमने बाइबल पढ़ना शुरू किया, जब मैंने सबसे स्टार्टिंग वचन शुरू किया, उत्पत्ति के बाद मैंने निर्गमन में जब पहुंचा, मैंने एक वचन पढ़ा, मूसा के बारे में मैंने पूरी कहानी पढ़ी। आप अपना पवित्र शास्त्र खोल सकते हैं, निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय है। निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय निकालिए, कोई पढ़ सकता है इसको? निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय पढ़ेंगे, इसका सॉरी हो 3 अध्याय और उसका आप 13 वचन से पढ़ो। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूँ तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, मूसा को परमेश्वर ने क्या कहा? जा इस्राएलियों को बोल दे मुझे तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने भेजा है। किसने भेजा है? मुझे तेरे पितरों के परमेश्वर ने मुझे भेजा है। मूसा डर गया क्योंकि फिरौन एक बहुत बड़ा हठीला था, नहीं मानता था। वो शायद फिरौन आपका परिवार हो सकता है, आपके सज्जन संबंधी हो सकते हैं, आपके एरिया के लोग हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए, आप जब प्रभु यीशु मसीह के लिए एक अपना मन बना लेते हैं कि मुझे प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण करना है, मुझे जाना है, तो आपके लिए कोई भी फिरौन रास्ता नहीं रोकेगा, हालेलुया। सारे रास्ते खुल जाएंगे, कोई दरवाजा बंद नहीं रहता, यदि आप निर्णय ले लेते हो, प्रभु की सुन लेते हैं। प्रभु के पास मूसा आके बहाने मारने लगा, कहने लगा मूसा मैं प्रभु नहीं जा सकता। आज विश्वासियों के बहुत सारे बहाने हैं, आज मुझे ये काम था, मुझे ये वाला योग था, मुझे आज ये एग्जाम था, बहुत सारे बहाने आज भी फिरौन कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जीवित है। जैसे हिंदू धर्म में रावण आज तक जिंदा है, वो हर साल रावण को जलाएंगे, हर साल रावण को मारेंगे, वैसे ही आज भी मसीह लोगों के जीवन में आज भी फिरौन जिंदा है। वो चाहे किसी ना किसी प्रकार से आज भी वे फिरौन जीवित है, लेकिन हमें उसे मार देना है, हालेलुया। हम कैसे उसे मार सकते हैं? सबसे पहले हम प्रभु के कहने को मानेंगे, हालेलुया। प्रभु हमें कहीं भी अपनी इच्छा से नहीं, कहीं भी हमें छोड़ देगा, मरने नहीं देगा, हालेलुया, मरने नहीं देगा। अब तो मूसा बेचारा बहुत टेंशन में हो गया कि हे प्रभु, पहले बहाना मारने लगा, प्रभु मैं बोलने में निपुण हूं, मैं तोतला बोलता हूं। प्रभु ने कहा किसने बनाया? बहुत सारे लोग कहते हैं प्रभु मेरे से प्रार्थना नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। पूरा दिन मुझसे ऐश मस्ती कर लो, वीडियो रील बनवा लो, फोन चलवा लो, टीवी दिखवा लो, सड़कों में घुमा लो, बैट बॉल खिलवा लो, मस्ती करवा लो, चुगली करवा लो, करने में तैयार है। जब उनको बोलते प्रार्थना कर लो, आए प्रार्थना नहीं होती, प्रार्थना करेंगे तो बुरा हाल होता है, प्रार्थना नहीं होती। बताओ प्रार्थना नहीं होगी तो फिर कैसे हारेगा? जब तुम प्रार्थना करने वाले हो तो तुम्हें कहना हाँ प्रभु मैं तैयार हूं, हालेलुया। हाँ प्रभु मैं क्या हूं? तैयार हूं। यहाँ पे छोटा बच्चे में पढ़ते हैं, मूसा परमेश्वर से बात कर रहा है और परमेश्वर ने मूसा से बात करी कि उसने क्या कहा? मैं जहां तुझे भेज रहा हूं तू चला जा। उसे
भेजा है। हालेलुया। हम अपने पितरों के परमेश्वर को, पितरों का परमेश्वर का मतलब जानते हैं आप? इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिंधी, किसी का नाम है, किसी कौम का नाम है, इसमें पितरों का परमेश्वर का जिक्र दिया गया है। पितरों का परमेश्वर जो पीढ़ी से पीढ़ी चलती आई। हालेलुया। इसका मतलब मेरी 10 पीढ़ी पहले यीशु को मानती थी, आज कभी तो बच्चे मेरे पास आया। यदि मेरी पीढ़ी प्रभु को नहीं मानती होगी तो आज मेरे पास और आपके पास ये वचन नहीं होता। हालेलुया। बुलाए हुए बहुत सारे हैं, चुने हुए बहुत थोड़े हैं। हालेलुया। इस बरपुर के एरिया के अंदर बहुत सारी जनसंख्या रहती होगी, लेकिन चुने हुए तुम ही हो। हालेलुया। चुने हुए तुम हो, आशीष के भाग्य पाने वाले तुम हो, परमेश्वर के प्रिय पुत्री और पुत्र तुम हो। ताकि प्रभु ने उनका जिक्र नहीं किया, उन आपका जिक्र किया है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा मैंने तुझे नाम लेके पुकारा है। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? मैंने तेरा नाम लेके तुझे पुकारा और तेरी शक्ल मैंने अपने हाथ को बना के रखी है। हालेलुया। पितरों के परमेश्वर ने जब मूसा को भेजा तो मूसा बातें करने लगा। पढ़ेंगे इसको फिर से। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूं, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मुझे तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने तुम्हारे पास भेजा है। इसलिए मेरे अजीज भरतपुर के लोगों, पास्टर बिजू आपके लिए किसने भेजा है? तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने भेजे। इसलिए यहाँ स्ट्रगल किया, मेहनत किया, दुख सहा, निंदा सही, बहुत कुछ सहा, प्रभु ने घटाया नहीं, उनको बढ़ाया। हालेलुया। जब किसी का सहारा लेके आओगे तुम्हारे अंदर ताकत होती है। अरे मेरे पीछे है कोई जो मुझे बचा लेगा। हालेलुया। साउथ इंडिया छोड़कर नॉर्थ इंडिया में आकर सेवा की, उसको मालूम था मेरे पीछे मेरा पितरों का परमेश्वर है जो मुझे वहां क्या करेगा, झंडे के तरह खड़ा कर देगा। हालेलुया। डरना नहीं, चाहे थोड़ा परेशानी आए चाहे बड़ा परेशानी आए, डरना नहीं। कर्जा आए, बीमारी आए, मौत आए, दुख आए, गरीबी आए, परेशानी आए, व्यभिचार आए, कुछ भी क्यों आए, डरना नहीं। तुम्हारा पितरों का परमेश्वर तुम्हें उस परेशानी से बाहर निकालेगा। हालेलुया। जब तुम डरोगे शैतान के ऊपर हावी हो जाता है, तुम डर जाओगे शैतान के ऊपर हावी हो जाता है, तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हो। जब तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हो तो तुम्हें बताता है डैश बीमारी है। जब डैश बीमारी को स्पेशलिस्ट ढूंढते हो, स्पेशलिस्ट कहता है ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन हुआ तो वेल गुड, नहीं हुआ तो खिलाओ जाने वाला है। लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है मैं मुर्दों में जाने वाला। हालेलुया। मुर्दों में जाने वाला। इसी परमेश्वर का वचन मैं तुम्हारे पास लेकर आया हूँ। क्या तुम मुर्दे हो? तुम आत्मा में मुर्दे हो? किस जगह पे मुर्दे हो? आज हमें जीवित होना है। हालेलुया। आज मुझे और जीवित होना है। अपने मुर्देपन को निकाल देना है। गरीबी का मुर्दापन, लाचारी का मुर्दापन, व्यभिचारी का मुर्दापन, लाचारी का मुर्दापन, किसी न किसी प्रकार से शैतान मेरे ऊपर कुछ न कुछ थोपने की कोशिश करता है। लेकिन जब हम प्रभु को कहते हैं तू मेरे पितरों का परमेश्वर है, मुझ परमेश्वर आप ध्यान देगा, तुम जयवंत हो जाते हो। हालेलुया। तुम क्या हो जाते हो? बोलो सारे में जयवंत हूँ। बोलो मैं जयवंत हूँ। जोर से बोलो ना, 7 बार बोलो। हालेलुया। मुझे सिर्फ पता क्या सुना, मैं जय जय हूँ, मैं जय जय हूँ, मैं जय जय हूँ। मुझे यही सुनाई दिया, जयवंत मुझे नहीं सुनाई दिया। क्यों? तुम डरते हो, तुम आलसी हो। आलस को छोड़ो। मैंने आपको कितनी बार बोला कि आलस नहीं जीवन में आना चाहिए। जहां तुम्हें आशीष, पास्टर जी ने क्या कहा, जब भविष्यवाणी होती है तुम लोग नहीं लेते, हम पर आ जाती है, हम आशीष में हो जाते हैं। हालेलुया। मैं यहाँ 500 शब्द बोलूंगा, तुमको 500 शब्द याद रखने की जरूरत नहीं, केवल 5 शब्द याद रखने। कितने? 5 शब्द याद रखने। यदि तुम 5 शब्दों को अपने जीवन में ले लिए, तुम्हारी जिंदगी सफल है। हालेलुया। कितने शब्द? केवल 5 शब्द आज तेरी जिंदगी को बदल देंगे। हालेलुया। प्रभु ने कहा जा, तू चला जा और उससे कह देना कि तेरे पितरों के परमेश्वर ने मुझे यहाँ भेजा है। आगे पढ़ो, उसमें क्या लिखा है? कोई और पढ़ो, कहना आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं है। कोई और माइक में आराम से पढ़ो, मुझे सही तरीके से। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूँ तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे
मुझसे पूछे उसका क्या नाम है। उसने कहा, प्रभु मैं चला तो जाऊंगा, ठीक है, आप कहते हैं कि मेरे पितरों के परमेश्वर ने भेजा है, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन वो पूछेंगे नाम क्या है। बहुत सारे मसीह लोग आज भरमाए जाते हैं, तुम लोग आग में प्रभु में आते हो, बाद में चार इस गली के बाद 4 व्यक्ति आएंगे डंडा लेके, कहाँ गए थे तुम लोग, हम तो जबरदस्ती बुलाते, आप क्या करेंगे, ठोक देंगे, आप अभी भी मुकर जाएंगे, अभी इनकार कर देंगे। लेकिन उसने कहा, तुझे किसने भेजा? उसने कहा, तेरे पितरों के परमेश्वर ने भेजा। फिर उसने कहा, ठीक है प्रभु, मैं इतना कह दूंगा कि पितरों के परमेश्वर ने भेजा, लेकिन प्रभु ये तो पूछे तेरा नाम क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा? देखो, मूसा को पूरा बायोडाटा चाहिए, आज विश्वासियों को भी पूरा बायोडाटा चाहिए। प्रार्थना हम नहीं करेंगे, चमत्कार मुझे चाहिए, उपवास हम नहीं रखेंगे, गाड़ी हमको चाहिए, बाइबल हम पढ़ेंगे नहीं, हमको बच्चे चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, हम कुछ भी नहीं करते। ऐसे ही मूसा, प्रभु तुमसे बात कर रहा है, तू ज्यादा मत बोल, अपना काम कर। लेकिन मूसा ने क्या किया, अपने पिता समझकर परमेश्वर से बातें करना शुरू करी। हालेलुया। कभी कभी जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमसे बात करते हैं, चुप हो जा, रो मत, सुन, लेकिन हम हे प्रभु ये दे दे, हे प्रभु ये दे दे, हे प्रभु वो कर दे। कभी कभी हमें चुप रहकर प्रभु के सामने शांत रहना है, सुनाना ही नहीं है, सुनो उसको तुमसे क्या कहना चाहता है। हम चुप ही नहीं होते, रोते रहते, गिड़गिड़ाते रहते, है प्रभु ये दे दे, वो कर दे, कोर्ट केस खत्म कर दे, ये कर दे। नहीं, शांत हो जाओ प्रभु के पास, उसकी सुनो, वो तुमसे कुछ बात करना चाहता है। अब उसने कहा, प्रभु ठीक है, पितरों का परमेश्वर है, उसमें ऐसे लोग भी हैं जो पूछेंगे उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, उसको क्या लिखा है बाइबल में? तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। परमेश्वर ने कहा, जा उनको बता देना, उनको कहना मैं जो हूँ सो हूँ। हालेलुया। कितना बढ़िया नाम, क्या यीशु नाम बोला, क्या नाम बोला, यहोवा नाम बोला, यहोवा ने इसी राह शालोम, उनका जो मैं हूँ सो हूँ, जो तेरी जिंदगी को बदल सकता हूँ। हालेलुया। जोर से ताली बजाओ यीशु के लिए। मैं जो हूँ सो हूँ, जो कब्रों से लोगों को बाहर निकाल सकता हूँ। हालेलुया। मैं जो हूँ सो हूँ, हॉस्पिटल को खाली कर दूंगा। हालेलुया। मैं जो हूँ सो हूँ, बैत में इस्राएलियों के बीच में फतेह करवाऊंगा। हालेलुया। मैं हूँ सो हूँ, जो तुम्हें काल लड़ने की ताकत दूंगा। मैं हूँ सो हूँ, जो तेरे जीवन को बदल दूंगा। मैं हूँ सो हूँ, जो तेरे नशे को बदल दूंगा। मैं तेरे बड़ा सकता हूँ, मैं तेरी लाइफ को चेंज कर सकता हूँ, तेरे रोगी को मार सकता हूँ। तुम मेरे सामने कह दे, मैं जो हूँ सो हूँ। तुम्हें नाम नहीं चाहिए, तुझे काम चाहिए। Praise the Lord. Praise the Lord. उसने क्या कहा, जा उनको बता दे, मैं जो हूँ सो हूँ। तुम्हें बाहर नाम बताने की जरूरत नहीं है, बाहर नाम बताने की जरूरत नहीं है, बस कहते इतना कहते मैं हूँ सो हूँ, जो तुम्हें मैं फरौन के जाल से बचा सकता हूँ। उसको मत पूछो कौन है तुम्हें छुड़ाने वाला, जिसके नाम से तुम आए हो उसे प्रभु परमेश्वर कहते हैं, वो तुम्हें छुटकारा देगा। किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, तुम्हें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये प्रूफ करने की जरूरत है मेरे पितरों का परमेश्वर मेरे लिए कितना काम कर सकता है। हालेलुया। वो तेरे लिए लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता है, वो तेरे लिए क्या कुछ नहीं कर सकता है। क्या तुम्हें बिलीव है? यदि तुम्हें बिलीव है तो आज तुम्हें उस पितरों के परमेश्वर के नाम को अपने जीवन में क्या करना है, गाड़ लेना है। हालेलुया। उस पितरों के परमेश्वर को गाड़ लेना है, जीवन में रख लेना है। वो है जो मुझे दुख से बाहर निकालेगा, वो है जो मेरी नामधराई करेगा, वो है जो मुझे पाप से निकालेगा, वो है मुझे अच्छा जीवन साथी देगा, वो है जो मुझे गरीबी में नहीं मरने देगा, वो है जो मेरे बच्चों को पढ़ा लिखा के अच्छी पकड़ी पर पहुंचाएगा। बस तुम्हें शांत होकर सुनना है। हालेलुया। मूसा ने नाम पूछा पर उसने बता दिया,
तुमने क्या पूछा परमेश्वर से? प्रभु मेरे को बेटा कब मिलेगा? प्रभु मेरा विदेश का वीजा कब लगेगा? मैं पूरा इंडिया में फेमस कब हो जाऊंगा? मेरी बुकिंग कैसे हो जाएगी? प्रभु मेरी डिमांड कैसे बढ़ेगी? प्रभु मैं बड़ा हीरो कैसे बन जाऊंगा? प्रभु मैं बड़ा प्रॉफिट कैसे बन जाऊंगा? मैं बड़ा पास्टर कैसे बन जाऊंगा? मैं बड़ा विश्वासी कैसे बन जाऊंगा? 10 गाड़ियों का मालिक कैसे बन जाऊंगा? ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग कब बन जाएगी? अरे तुमको पहले पितरों के परमेश्वर को याद करना है। हालेलुया। किसको याद करना? पितरों के परमेश्वर को, जिसका नाम है मैं जो हूं सो हूं। मैंने कहा ना, जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया, चर्च वहां थी। देखा, चर्च वहां थी और देखो आज कहां है। हालेलुया। मुझे अपने आप को बड़ा स्पेशल बनाने की जरूरत नहीं है। स्पेशल हमारा यीशु मसीह यही पर है, जो तुम्हें कहां लेकर आया है, जो बरकतें देगा। हालेलुया। बड़े लोगों के पीछे मत घूमो, यीशु के पीछे घूमो, तो तेरा नाम ऊंचा होगा। हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा होगा, तेरा घर ऊंचा होगा। तेरी ज्यादा ऊंची होगी, तुम नीचे नहीं गिरोगे। शैतान का पैर के नीचे होगा। तुम नीचे गिरना चाहते हो, तेरे पैर के नीचे होगा। पर तुम्हें किसे अपने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रख छोड़ना है। हालेलुया। अपने जीवन में रख छोड़ना है। बाइबल में लिखा गया, नामान कोढ़ी के बारे में सुना होगा आपने। नामान कोढ़ी के बारे में सुना होगा। बाइबल में लिखा गया, उसे कोढ़ पड़ गया और वो बड़ा परेशान हो गया। उसने क्या किया? ताकि मैं तो अभी खत्म होने वाला हूं। लेकिन लड़की ने उसे कहा, यदि तू मेरे दास से प्रार्थना करवाए तो तेरा कोढ़ चला जाएगा। जब प्रार्थना करवाया, उसने प्रार्थना नहीं की, उसने सिर्फ आदेश दिया। क्या आदेश दिया? तुम चंगे हो गए हो। उसने आदेश दिया, उसको बोलो नदी में जाए, 7 डुबकी मारे। कितने डुबकी मारे? 7। कितने डुबकी मारे? 7। तुमने बपतिस्मा लेने के समय कितने डुबकी मारी थी? पाप गया, चुगली गई, चैनी गई, तमाकू गया, व्यभिचार गया। कितने डुबकी मारा था? 1 डुबकी मारा था। लेकिन उसने 7 डुबकी मारा। 6 डुबकी में उसका कोढ़ नहीं गया, लेकिन लास्ट डुबकी में उसका कोढ़ चला गया। हालेलुया। आज लास्ट डुबकी मार लो, आज के बाद मैं कोई पाप नहीं करूंगा। हालेलुया। जो है मेरी ओर से लड़ेगा, वो मेरे साथ है। हालेलुया। मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं हारूंगा, वो मुझे बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। तुम्हें पता चला तुम्हारे पितरों का परमेश्वर कौन है? कौन है तुम्हारे पितरों का परमेश्वर? यीशु मसीह है। उसके नाम जैसे आप लोग डालोगे, वैसे लोगों ने उसके नाम डाल दिए। जैसे मैंने कल आपको कहा, इब्राहिम के लिए एक मेढ़ा का प्रबंध किया तो यहोवा हीरे कर गया। मैंने कहा, जिससे चमत्कार हुआ, उसने उसी प्रकार उसके जीवन में, अपने जीवन में उसका नाम रख छोड़ा। मेरे अजीजों, आज यदि सच्चे दिल से, अपने पूरे मन से, पूरे भावना के साथ यदि प्रभु के चरणों में आए हैं, आज का दिन आपका है। हालेलुया। आज का दिन आपका है, और जब आज का दिन आपका है, ये संसार भी आपका है। हालेलुया। ये संसार भी आपका है, ये संसार का विषय भी आपकी है। शैतान दुनिया का राजा है, ये भी मेरे पाँव के नीचे है। हालेलुया। शैतान मेरे पाँव के नीचे। डरना नहीं बीमारी से, परेशानी से डरना नहीं। डरना तो केवल परमेश्वर पिता से, प्रभु मेरे जीवन से कोई ऐसा गलत काम ना हो जाए, मेरे मुख से कोई ऐसी बात ना निकल जाए, मेरे जीवन से कोई ऐसा पाप ना हो जाए। फिर जाकर तुम एक अच्छा विश्वासी बनते हो, अच्छा प्रभु का दास बनते हो, अच्छा प्रभु की दासी बनते हो। अजीजों, परमेश्वर हमारा बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है। तुम्हारे आंसू निकलते ही तुम्हारे आंसू को पोंछ देता है, तुम्हारे आंसू को धरती पर नहीं गिरने देता, वो कुप्पियों में डाल देता है। हमारा परमेश्वर वो है। तुमने परमेश्वर को किस प्रकार से अपने जीवन में लिया है? क्या चमत्कार करने वाला, क्या हीलिंग करने वाला, क्या भविष्यवाणी करने वाला, पैसे देने वाला, क्या करने वाला समझ के आपने यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण किया? मैंने अपने जीवन में मुक्तिदाता ग्रहण किया। हालेलुया। यदि आप उस मुक्तिदाता को अपने जीवन में ले लेते हो, तो मैं एक बात बता दूं, चाहे जितने मर्जी सेना शैतान तुम्हारे पीछे खड़ी करके
रखा हो, लेकिन वो सेना तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हालेलुया। सेना किसी भी प्रकार के भाले तलवारें अपने हाथ में लेके खड़ी है, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि सेना को यहोवा तेरे साथ है। हालेलुया। उसने कहा मैं तुम्हें वहां लेकर जा रहा हूं, चिंता मत करना। मूसा ने वहां ऐसे ऐसे चमत्कार किए। जब आप पूरा निर्गमन की किताब पढ़ते हो तो याद रखना परमेश्वर ने याजकों को हरा दिया। हालेलुया। बाइबल में परमेश्वर ने एक अनोखा चमत्कार किया। आपको बताओ मैंने क्या देखा, बाइबल जब मैं पढ़ रहा था तो क्या चमत्कार हुआ। जब फिरौन के सामने मूसा गया तो फिरौन के जादूगर ने सांप छोड़े। क्या छोड़े? सांप छोड़े, अजगर छोड़े। याद रखना कभी कभी परमेश्वर तुम्हें वो शक्ति देता है। तुम्हारे विरोधी तुम्हें क्या करते हैं? परेशान करते हैं। तेरे विरोधी तुम्हें क्या करते हैं? दुखी करते हैं। सिर्फ परमेश्वर तुम्हारे सामने जब खड़ा हो जाएगा वो मर जाएगा। हालेलुया। क्या हो जाएगा? मर जाएगा। अभी कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूं। हमारे चर्च में एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने दूसरे में इतना दुखी करके रखा था, विश्वासी को इतना दुखी करके रखा हुआ था, प्रार्थना नहीं कर पाते थे। मैं ये नहीं कहता कि वो मर जाए, लेकिन परमेश्वर ने रास्ता साफ किया। हालेलुया। उसने इतना दुखी कर दिया था कि वो ना दिन को ना रात को प्रार्थना कर पाते थे। मुझे बोले प्रभु पास में बहुत दुखी हूं। मैंने कहा है क्या? मैं बहुत दुखी, मैं प्रार्थना नहीं कर पाती। मैं क्या है क्या? ऐसी ऐसी मुझे परेशानी है। मैंने कहा प्रभु को बोलो प्रभु मुझे प्रार्थना करनी है, रास्ता खोल। मुझे प्रार्थना करनी है, रास्ता खोल। प्रभु ने रास्ता खोला, उसको उठा दिया। हालेलुया। कल उसका 10वां है, मंडे को उसका मंडे को उसका 10वां है, मतलब मरे हुए उसको मंडे को 10 दिन हो जाएंगे। अब मैंने सोचा प्रभु जब फिरौन के जादू में क्या किया, आपने बहुत बड़े बड़े अजगर छोड़े, मूसा ने अपनी लाठी छोड़ी, उसके सारे अजगर खा गए। हालेलुया। मैंने कहा कोई भी अजगर तुम पर फंड नहीं ला सकता यदि यीशु तुम्हारे साथ होगा। यदि कितना मर्जी दुश्मन तेरे पीछे खड़ा है, याद रखो तुम्हारा प्रभु सब कुछ कर सकता है। उससे कोई भी काम कठिन नहीं है, बट मेरे लिए और तेरे लिए काम कठिन हो जाता है। संगति में अच्छा विश्वासी बनना, संगति में जुड़े रहना, अपने आप को ताजा रहना, ये मेरे लिए और आपके लिए मुश्किल है। जब हम अपने आगुए के साथ चलते हैं, अपनी संगति के साथ चलते हैं, तो याद रखो कोई भी बड़ी परेशानी तुम्हें गिरा नहीं सकती, हरा नहीं सकती, मार नहीं सकती। यीशु तुम्हारे साथ है। हालेलुया। यीशु तुम्हारे साथ है। मूसा चला गया और वहां गया दूध पिया और वह इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ा लिया। हालेलुया। गीता में है जग जिन्नाती लड़ता यहोवा, जग जिन्नाती लड़ता यहोवा, ओ जग कदे नहीं हारे, ओ जग कदे नहीं हारे। प्रभु के दास ने इस एरिया में आके जंग लड़ी होगी विरोधियों के साथ, अपने शरीर के साथ, अपने परिवार के साथ जंग लड़ी और क्या किया? प्रभु ने उन्हें विजय दिया। हालेलुया। आज यहाँ पर आप बैठे हैं, ये विजय का आप देख रहे हो, विजय का डंका जो इस एरिया में बजा है आप देख रहे हो। यदि विश्वास करते हो आप अपने घर में विजय का डंका देखोगे। हालेलुया। अपने एरिया में देखोगे, अपने लोगों की देखोगे। हालेलुया। तुम बचे हो, दूसरों को बचाओ। मैं बचा, मैंने लाखों को बचा दिया, तुम बचे, तुमने कितनों को बचाया? ये तुम पर मैटर करता है। प्रभु तुमसे पूछेगा मैंने तुम्हें तोड़े दिए थे, तुमने इस्तेमाल किए? तुमने कहा नहीं प्रभु जी मैं तो संभाल के रखे ताकि ये 2 के 4 हो जाए। नहीं, तुमने काम में लाना है इसको। तुम्हारी गवाही तुम्हारी लोगों को बदलती है। अपनी गवाही को आते जाते लोगों के बीच में पेश करो, बताओ, तब जाके लोग बचेंगे। हालेलुया। तब लोग फिरौन की जाल से छूटेंगे और तुम फिर गर्व से कह सकते हो मेरे मित्रों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा। हालेलुया। तुम गर्व से कह सकते हो मेरे मित्रों के परमेश्वर ने तुझे छुड़ाने के लिए भेजा। हालेलुया। जब तुम डरते हो शैतान तुम पर हावी होता है। अपनी मुसीबतों को मत अपने सर पे आने दो, यीशु का आत्मा अपने ऊपर आने दो। हालेलुया। वो कूद करने वाला आत्मा नहीं, चमत्कार करने वाला आत्मा चाहिए हमको। हालेलुया। आधा विश्वासी बड़ा कूदता है, बड़ा नाचता है, लेकिन घर जाके उतनी गालियां देता है, उतना चोरी करता है,
उतना विचार करता है। क्या फायदा तुम्हारा नाचने का? तुम नाचते हो तो शैतान को रुलाओ। हालेलुया। तुमको नाचना है तो शैतान को रुलाना है। कैसे? मैंने 12 घंटे प्रार्थना करना है। हालेलुया। सुनो, तुम जयवंत हो। बोलो आमीन। मुझे मेरे पितरों के परमेश्वर ने जयवंत घोषित किया है। मैं हार नहीं सकता। हालेलुया। बीमारी मुझे हरा नहीं सकती, गरीबी मुझे हरा नहीं सकती, एंटी क्राइस्ट मुझे हरा नहीं सकता, सताव विरोध मुझे हरा नहीं सकता, नींद बीमारी दुख मुझे हरा नहीं सकती। मेरा परमेश्वर है जो मुझे जयवंत करेगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर है जो मुझे छुड़ाएगा। मेरा परमेश्वर है जो मेरे जिंदगी को सक्सेस करेगा। हालेलुया। यदि आज तक मैंने 4000 से ऊपर मीटिंग कर चुका हूं तो मैं सोचता हूं प्रभु मैंने कौन सा बड़ा बहादुर का काम कर दिया। क्या 4000 लोग यीशु मसीह में आए, तौबा किए, बैप्टिज्म लिए, गंदगी को छोड़ के क्या हर दिन वो परमेश्वर से बातचीत करते हैं? इन 19 सालों में मैंने कितने लोगों को बदला प्रभु मेरा देखता है। लेकिन मैंने कहा यदि मुझे प्रभु आपके बीच में लेकर आया है तो याद रखो तुम्हें भी एक नई दिशा की ओर जाना है। हालेलुया। एक नया परिवर्तन आपके बैठने में परिवर्तन आया, आपके उठने में परिवर्तन आया, तो आपकी आत्मिक जिंदगी में भी परिवर्तन आना चाहिए। हालेलुया। तुम्हारी प्रार्थना का लेवल बढ़ना चाहिए। हालेलुया। तुम्हारा उपवास करने का लेवल बढ़ना चाहिए, वचन पढ़ने का लेवल बढ़ना चाहिए। तुमको केवल अपने लेवल से आनी चाहिए, दुनिया का पैसा नहीं चाहिए। तुम्हें प्रभु के सामने सिद्ध बनो, सिद्ध बनो। तुम अपना दुख बताने के लिए 1.5 घंटा लोगों के पास गीत कर देते हो, अपना दुख बीमारी बताने के लिए पूरा दिन खत्म कर देते हो। क्या तुम प्रार्थना करने के लिए पूरा दिन खत्म किए? क्या तुमको ऐसा कभी हुआ जब तुम इतने निराशा थे तुमने क्या किया? दरवाजा बंद करके प्रार्थना करना शुरू किया? कोई है तुम में से जिसने पूरा दिन प्रार्थना की हो? तो यीशु तुम्हें क्यों चंगा करे? तुम्हें क्यों बड़ा आशीष दे? जब तुम हार जाओ, तुम्हें कोई रास्ता ना दिखे तो तुमको एक रास्ता दिखता है, मुझे धूप बेदी बना लेना है। हालेलुया। क्या बना लेना है? धूप बेदी बना लेना है। धूप बेदी बोले तो प्रार्थना करने वाला बन जाना है। हालेलुया। घुटने टेको, बाहर जाओ, दुआ करो, मेरा परमेश्वर तुम्हें फतेह दिलाएगा। हालेलुया। तुम्हें लोग निराशा की खबर देते होंगे, लेकिन यीशु तुम्हारे लिए गुड न्यूज देता है। मैं तेरे पितरों का परमेश्वर जो हूं सो हूं, तुम्हें छुड़ा सकता हूं, चिंता ना करो। हालेलुया। विश्वास रखो और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ो तो याद रखना दुश्मन तेरे कदमों में होगा। हालेलुया। बाइबल कहती है दुश्मन के मुंह काले कर दिए जाएंगे। हालेलुया। वचन में लिखा उसके मुंह से धुआं और नाक से धुआं, मुंह से आग और धरती में जब वो पांव रखेगा दुश्मन का टुकड़ा टुकड़ा कर देगा। हालेलुया। क्या करेगा? उसके नाक से धुआं, मुंह से आग, पैर जब रखेगा टुकड़े टुकड़े कर देगा। यदि तुम्हें कोई सता रहा है उसके धुएं के द्वारा उसकी आंखें धुंधली परमेश्वर कर सकता है, तो तुम्हें नहीं देखेगा। जब तुम्हारे मुंह कोई बोलता है परमेश्वर से सर्वनाश कर देगा, और यदि वो तुम्हें ज्यादा ही दुख कर रहा है तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर है, तुम्हारा पलटा लेने वाला परमेश्वर है। तुम मत पलटा लो, तुम मत चुगली करो, तुम मत गाली दो, मत लड़ो, मत दोष लगाओ, तुम प्रार्थना करो। हालेलुया। तुम्हारे लड़ाई से तुम फतेह नहीं होंगे, तुम्हारे 4 चुगड़ों से वो नहीं सुधरेगा, 4 गाली से वो नहीं सुधरेगा, लेकिन जब तुम घुटने में आ जाते हो उसका पूरा घराना सुधर जाएगा। हालेलुया। उसका पूरा घराना सुधर जाएगा। लेकिन तुम्हें प्रार्थना करना नहीं आता, तुम प्रार्थना में कमजोर हो। ये अंत समय की कलीसिया, लोग बड़े-बड़े प्रचार कर रहे हैं, बड़े-बड़े प्रचारक इस दुनिया में बैठे हुए हैं, बड़े-बड़े हीरो इस दुनिया में बैठे हैं। प्रचार क्या है? स्वार्थी लालची प्रचार है। तुमको ये मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, बंगला मिल जाएगा, लड़की मिल जाएगी, लड़का मिल जाएगा, मैं छोड़ रहा हूं, तुम ले लो, तेरे बाप का ऐसा कुछ। सुनो, ये मेरे बाप का नहीं है, ये मेरे पितरों के परमेश्वर का है। हालेलुया। जो तुम्हें देने की शक्ति रखता है। हालेलुया। इसलिए आपने भेजे, जो आपके पास खुदा ने भेजा है, उसकी कदर करो। उसकी क्या करो? कदर करो। अब मूसा चला गया उनके पास, जब चला गया परमेश्वर ने अद्भुत चिन्ह और चमत्कार किए, वह इस्राएलियों को
छुड़ा के ले आए। अब इस्राएलियों को भूख लगी है, मुझे मीट चाहिए, मुझे अंडा चाहिए, मुझे पानी चाहिए। बहुत सारे लोगों की जरूरतें पूरी होती ही नहीं। प्रभु ने तुम्हें कितना कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, फिर भी हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे कुछ मिला नहीं अभी तक, प्रभु कुछ मिला नहीं अभी तक। क्या मिलेगा तुमको? कब्रिस्तान, अंत में वही मिलेगा। लेकिन जब जीतते हो, इस जान में जान है, तो तुम्हें क्या करना है? प्रभु को अपना तन मन धन दे देना। हालेलुया। यही मनुष्य से नहीं किया जाता। यदि तन मन और धन प्रभु को समर्पित कर दो, तो मैं सच कहता हूं, ये दुनिया तुम्हारी है, दुनिया की आशीषें भी तुम्हारी है। हालेलुया। अब बाहर चला गया, अब उनको छुड़ा लिया है, अब उनको भूख लगी है, उनको खाना खिलाया, सब कुछ किया। अब लाल समुद्र बीच में आ गया। लाल समुद्र बीच में जब आ गए डर गए लोग, अब हम कैसे क्रॉस करेंगे? लाल समुद्र पर तुम्हारी रीति रिवाज, सज्जन संबंधी, ईर्ष्या, घमंड, ये सब कुछ आ जाता है। ये प्रभु प्रार्थना तो कर दी, चर्च में चले गए, अब प्रभु वाले रीति रिवाज की। हम तो प्रभु रीति रिवाज नहीं छोड़ सकते। पास्टर जी को क्या मालूम है, वीरवार को रीति रिवाज है, हम कर लेंगे। फिर बीमार हो गए, पास्टर जी दुआ करो, क्या हो गया? इज्जत दर्द नहीं जा रहा, उन्होंने प्रार्थना की, यीशु के नाम से चला जा, यीशु के नाम से चला जा, लेकिन दर्द नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि हमारे गुनाहों की सजा हमें मिलती है। कभी कभी हमें परमेश्वर की ओर से भी सजा मिल जाती है। ये मत सोचना कि शैतान ही तुम्हें क्या करता है, दुख देता है। कभी कभी परमेश्वर भी तुम्हें दुख में छोड़ता है, देखना चाहता है कि तू सिद्ध है, परिपक्व है। बहुत सारे लोगों को अभी तक उनका उद्धार नहीं हुआ, बाइबल 4 बार पढ़ दी, अभी तक उनका उद्धार नहीं हुआ। क्या मतलब उसका? क्योंकि बाइबल पढ़ी तो है, लेकिन उसकी शिक्षा को अपने जीवन में नहीं रखा। पढ़ तो नहीं, लेकिन शिक्षा को मन में नहीं रखा। अब समुद्र आ गया। अब ये दुनिया आपको क्या दिखती है? बहुत बड़ा समुद्र है। चाचा मामा ये देखना बहुत जरूरी है, बच्चे देखना बड़ा जरूरी है, पत्नी देखना बड़ा जरूरी है, बहुत कुछ देखना जरूरी है, क्योंकि संसार में रहना है। मैं कल ही बात कर रहा था, मैं एक बात बताऊंगा आपको, जिस वक्त तुमने निर्णय ले लिया ना, पीछे मुड़ के मत देखना। हालेलुया। बाइबल कहती है तुम्हारा क्या उससे गाली दो, तुम्हें उसको देखे रोने की जरूरत नहीं है और उसको गालने की जरूरत नहीं है। तुम अपना लक्ष्य लेके आगे चलो। हालेलुया। चाहे तुम्हें कुछ मिले, चाहे ना मिले, चाहे हो या ना हो, लेकिन तुम्हारा रास्ता पक्का हो। हालेलुया। फिर वहां पे लिख गए, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की मदद के काम दे। जब तुम्हारे बीच में एक बड़ा परेशानी आ जाए, बड़ा दुख आ जाए, बीमारी का इलाज नहीं है, डॉक्टर ने सीधा कह दिया मरने वाले हो, तुम्हें खुश होना है। क्या कहें? डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़र के काम दे। खुदा कब काम करता है? जब सारी दुनिया काम करना छोड़ दे, फिर मेरा परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। सारी दुनिया, मैं जब बीमार था, सारी दुनिया के डॉक्टर को दिखा दिया, किसी ने मुझे चेक नहीं किया। एंड में मुझे सांप ने काटा, उसने मुझे मार दिया, मर गया। डॉक्टर ने बोला डेड है, ले जाओ बॉडी को। जब सारे रो रहे थे, मेरे यीशु ने एक बड़ी चमत्कार मेरे जीवन में लिया। हालेलुया। जब सारे रो रहे थे, मुर्दा जलाने के लिए तैयार है, तो मेरे यीशु ने कहा मुर्दा जलाने के लिए क्या लिए? ये मेरा काम करने के लिए तैयार है। हालेलुया। हालेलुया। उसने मुझे तो मेरे लिए घुमा दिया, क्योंकि मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़र के काम देखो। डरो मत। तुम्हें छोटा सा बीमारी आ गई, काट आ गया, डरो मत। सताव आ गया, डरो मत। गरीबी आ गई, डरो मत। कर्जा आ गया, डरो मत। तुम्हारे बच्चे में संकट, डरो मत। तुम दुआ करो, प्रार्थना करो। धर्मी जन के पास एक ही हथियार है, वो है प्रार्थना। यदि तुम धर्मी नहीं हो तो प्रार्थना नहीं करोगे, यदि तुम धर्मी हो तो प्रार्थना करना शुरू करो। तुम अपने
चलो, फेसबुक के अनुसार से मत चलो, यूट्यूब के अनुसार से मत चलो, तुम अपने पवित्र बाइबल के अनुसार चलो। वो कहता है मैं जो हूँ सो हूँ, मैं तुम्हें बड़ा चमत्कार करके दिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुन लो, सही मत रखो। आज से तुमको तुम्हारे लाइफ में ज्यादा नहीं तो कम से कम भी 4 घंटे दुआ होना चाहिए। तुम्हारा पड़ोसी कहेगा बहन में घर बेच के जाना है, तुम लोग को लेना है कि पैसा नहीं है, प्रभु इंतजाम करेगा। हालेलुया। तुम्हारे जीवन में मिरेकल मनी आएगा। कैसे आएगा? तुम्हारा लोन पास नहीं होगा, पास होगा। तुम्हारा पैसा नहीं दे रहा, पैसा मिलेगा। किसी ने कुछ देना था तो दे दिया, तुम्हें वो घर मिल गया। हालेलुया। याद रखना, तुम्हारी प्रार्थना बड़ा कुछ कर सकती है यदि जीवन में है। केवल ऐतबार के विश्वासी मत बनो, हर घंटे के विश्वासी बनो, हर पल के विश्वासी बनो, हर मिनट के विश्वासी बनो। हर मिनट अपने मुंह से धन्यवाद की भेंट निकालो और यत्न करो, कब मुझे टाइम मिले मैं प्रार्थना करूं, कब मुझे टाइम मिले मैं घुटने टेकूं। आपको ये आज है ही नहीं। आपको लगता है कब मैं फ्री हो जाऊं तो ये काम करूं, कब फ्री हो जाऊंगा ये वाला काम निपटा लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, इससे बात कर लूं, उससे बात कर लूं। अरे छोड़ो, ये संसार तुम्हारा नहीं है, तुम इस संसार के नहीं हो। हम सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल हो न कभी, सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल हो न कभी। ओ इब्राहिम का प्रभु, याकूब का प्रभु, इसहाक का प्रभु मेरे साथ है सदा, सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल हो न कभी। ये अजीजों सियोन का सफर है। ये भरतपुर का जम्मू कश्मीर का सफर नहीं है, ये पंजाब या केरला या मध्य प्रदेश का सफर नहीं है, ये सियोन का सफर है। इस सियोन के सफर में आपको दुख आएगा, परेशानी आएगी, लेकिन अपने सफर से भटकना नहीं, अपने लक्ष्य को लेके चलना, तुम्हें स्वर्ग पक्का मिलेगा। बोलो हालेलुया। तुम्हें स्वर्ग पक्का मिलेगा, चिंता मत करो। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, मत चिंता करो। तुम्हारा स्वर्ग तो तुम्हें सब कुछ देने की शक्ति रखता है। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? फिर तुमको बढ़ना चाहिए। बाइबल कहती है समय के अनुसार तुम्हें सयाना हो जाना चाहिए। क्या तुम सयाने हो गए हो? क्या तुम सयाने हो गए हो? क्या तुम सयाने हो गए हो? जो सयाने हो गए वो हाथ उठाओ। ये देखो, ये सारे सयाने हैं। अब मैं पूछूंगा 10 घंटे प्रार्थना कौन करता है? हाथ उठाओ। सयाने कितने लोग हैं? सयाने होने का मतलब, मैच्योर होने का मतलब तुम्हें 10 घंटे प्रार्थना करना चाहिए था। होती नहीं, शुगर है, बीपी है, थायराइड है, बैठा नहीं जाता, बोला नहीं जाता, ये नहीं करा जाता, वो नहीं करा जाता, तो तुम फिर सयाने कैसे हो गए? मेरी बात सुनो, आज का लक्ष्य 3 दिन का सफर में जो मैं आया हूँ, यदि आज आप इसको अपने जीवन में लागू कर देते हो तो मैं सच कह रहा हूँ, नेक्स्ट टेस्टिमनी आपकी है यीशु मसीह के नाम से। मैं बोलने चला जाता हूँ, खुदा करने वाला मेरा बैठा है, वो करके दिखाता है। हालेलुया। मेरा काम है बोलना, तुम पर घोषणा करना। जब तुम विश्वास करोगे तो घोषणा आज ही तुम्हारे जीवन में पूरी हो जाएगी। हालेलुया। चिंता मत करो, आगे बढ़ो, तुम्हारे जीवन में बड़ा काम करेगा। जब तुम चिंता करते हो, शैतान तुम्हें क्या करता है? और चिंताओं में डाल देता है और समस्याओं को उलझा देता है। तुम्हारा समय जो परमेश्वर के सामने होना चाहिए था, उस समय को वो बर्बाद कर देता है। इसलिए आज मसीह लोग, सबसे ज्यादा मसीह लोगों को शुगर है, सबसे ज्यादा मसीह लोगों का क्या है? बीपी थायराइड ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो आलसी हो गए, खा खा के पेटू हो गए और क्या किया? वे काम नहीं करने वाले। संसार को पूछो, शैतान को रगड़ा देता है, वो सुबह रगड़ा देते हैं, शाम को 24 घंटे। उनको तुमसे ज्यादा बीमारी नहीं है, कम है, लेकिन उन पर शैतान हावी है। उनको पता है ये मेरे ही बंदे हैं, इनको क्या दुखी करना? दुखी करो तो उनको जो मेरे बंदे नहीं है। वो पापियों के विरुद्ध में खड़ा कभी नहीं होता, वो धर्मियों के विरुद्ध में खड़ा होता है। हालेलुया।
शैतान किसके विरुद्ध खड़ा होता है? जोर से बोलो ना। तुम धर्मी देखना, बाहर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। किसके विरुद्ध में रहता है वो? धर्मियों के विरुद्ध में रहता है। वो कभी पापियों के विरुद्ध खड़ा नहीं होता, पापियों के पक्ष में। उसको पता है ये बाहर जाके तमाकू पिएगा, सिगरेट पिएगा, लड़की के साथ बात करेगा, आंख में धक्का करेगा, गलत काम करेगा, ये तो चेकिंग करेगा, ये तो गंदी चीजें देखेगा, ये तो मेरा भाई है। दुश्मन हो तो आप, क्योंकि तुम दुआ करने वाले लोग, हालेलुया। वो तुमसे लड़ता है, वो तुम्हें देखना नहीं चाहता, क्योंकि तुम धर्मी हो, क्योंकि उसको मालूम है धर्मी जब खड़ा हो गया तो मेरा सर्वनाश होगा। हालेलुया। इसलिए उसको ज्यादा डराना है, प्रार्थना करके, उपवास करके, वचन पढ़ के। जिंदगी में जब तुम्हारे जीवन में प्रभु का वचन आ गया ना, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। जब तुम खुदा में आ गए हो, मैंने कहा ना, तुम्हारा दुख बड़ा नहीं है, तुम्हारे सामने बड़ा परमेश्वर है। तुम किसको चुनना चाहते हो, ये तुम पर डिपेंड करता है। हालेलुया। किसको चुनना है? आपने उस परमेश्वर को चुनना है। जब उससे आप ले लेंगे अपने जीवन में, दुख मैंने कहा बड़ा नहीं, परेशानी बड़ी नहीं। परमेश्वर के नेक्स्ट एक वचन और पढ़ेंगे, उसके बाद आपकी दुआ करूंगा। यहेजकेल उसका 37, यहेजकेल की पुस्तक उसका 37 उसका वर्स 1 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, और वह मुझ में अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया। क्या उसने कहा? यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, मुझ पर हुई, और वह अपना आत्मा संभालकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। उसने कहा यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और उसने मुझे क्या कर दिया? अपनी शक्ति से भर दिया। और उसने मुझे कहा चल तुझे मैं एक चीज दिखाऊंगा। हालेलुया। क्या कहता हूं? चल मैं तेरे द्वारा काम करूंगा। मेरे अजीजों, यदि आज इस वचन को विश्वास से आप लोग लेते हैं, मैं सच कहता हूं, मैं आपको 26 डे देता हूं। कितने? 26 दिन देता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं देता, मैं केवल 26 दिन देता हूं। 26 दिन में आप एक बड़ी बेदारी में देखोगे अपनी लाइफ के अंदर। हालेलुया। यदि आज आप इस जीवन में वचन को अपने जीवन में रखते हो, हालेलुया, ये कहता है यहोवा का आत्मा उस पर आया, वो शक्ति से उसे परिपूर्ण किया और वह क्या किया? उससे बात करने लगा। उसने कहा चल तुझे मैं एक, उसने को क्या किया? यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझे अपने आत्मा उसका आत्मा मुझ में समाकर बाहर और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया। पढ़ो इस यहाँ से पढ़ना। वह तराई हड्डियों से भरी हुई, वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे, क्या हुआ? वो तराई किससे भरी हुई थी? हड्डियों से। हड्डियों से भरी हुई थी। हमारी जिंदगी भी कहीं ना कहीं सुखी है, मांस तो है, लेकिन आत्मा की वो शक्ति नहीं है। जब प्रभु का आत्मा आता है, तुम्हें वो बैठाता नहीं है, तुम्हें लेकर चलता है। हालेलुया। जब आत्मा आता है, वो केवल तुम्हें नाचता ही नहीं है, वो तुझ में समा जाता है। हालेलुया। जब आत्मा तुझ में समा जाता है, तो वह आत्मा बोलता है और काम करता है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों के बीच में आत्मा आता है। क्या आता है? कितने लोगों के आत्मा आता है? हाथ उठाओ। किसी में नहीं आता? वाह, डर गए सोचने लग बड़ी आत्मा है कि नहीं? वाह, कितने लोगों में आत्मा आता है? बताओ। ये मैं तो डर गया भाई। कितने लोगों में आत्मा आता है? डर गए? फिर प्रभु बाहर खड़े होंगे, बेटा चलो तुम्हारा लास्ट समय आ गया, तुम क्या कहोगे? सच्ची तुम्हें आत्मा नहीं आता? कितने लोगों के बीच में आत्मा आता है? हाथ उठाओ ना। फिर तुम्हारा क्या बनेगा? हे प्रभु, शक नहीं करना। कल क्या वचन पढ़ा? क्या वचन पढ़ा था? तू संदेह, तुम
संडे करने वाले हो, तो संडे करने वाला स्वर्ग जाएगा? नहीं। संडे करने वाला स्वर्ग जाएगा? नहीं। मैंने कहा जब आत्मा आता है तो वो समा जाता है। क्या होता है? वो समा जाता है। जब इंसान के अंदर समा जाता है तो वो काम करता है। हालेलुया। जब तुम्हारे आत्मा आ गया, तुम में समा गया, तुम 10 लोगों को जाके सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। क्या करना है? उन सूखी आदियों में जाओ, यीशु के नाम से भविष्यवाणी करो और उसमें जान आएगी। तुम्हारे पड़ोसी सूखी हड्डियां हैं, तुम्हारे गवांडी सूखी हड्डियां हैं, तुम्हारे लोग सूखे हुए लोग हैं, वो हड्डियों की तराई में पड़े हुए हैं। यीशु का आत्मा जब उसमें आएगा, उसे कहा उसमें आत्मा आया और समा गया और उसको हड्डियों की तराई में लेकर गया। हालेलुया। पढ़ो इसको आगे क्या लिखा है? तब उसने मुझे उनकी चारों ओर घुमाया। तब उसने क्या किया? अब परमेश्वर का दास परमेश्वर उसे लेकर गया उस हड्डियों की तराई में। तो परमेश्वर ने क्या किया? उसे कहा तू अब इसके चक्कर काटना शुरू कर। हालेलुया। ध्यान दो, इधर ध्यान दो। खड़े हो जाओ अपने पांव के साथ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जल्दी से जल्दी से जल्दी से बुजुर्ग जल्दी से खड़े हो जाओ। नौजवान कितने आसपास तक खड़े हो? बुजुर्ग सबसे पहले खड़े हो। हालेलुया। पास किया आपने ना सोना ना डरो मत, चुपचाप खड़े हो। थोड़ा सा गाएंगे, मुझे लग रहा है ये सो गए, सो गए। सोने वाले बोलो हालेलुया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैं कर जाऊंगा कि हालेलुया। हालेलुया। सो प्रभु के दास ने आपके लिए पता कितनी मेहनत की है। आप भी सूखी हड्डियां थी और परमेश्वर जब अपने दास को इतने दूर से यहाँ इकट्ठा किया, आपके बीच में लेकर आए। आज प्रभु का वचन जैसे उसमें आत्मा समा गया और इसका जो हम 37 का इसका 4 वचन पढ़ेंगे। जल्दी से बाइबल आप मत खोलो, 4 वचन पढ़ो इसका। 37 का 4 वचन पढ़ो। तब उसने मुझसे कहा, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, तब उसने मुझसे कहा इन हड्डियों से, सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुमको सांस। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हें समाऊंगा और तुम जी उठोगे। हालेलुया। यीशु का सामर्थ्य जो तुम में समाएगा, तुम जी उठोगे। चाहे किसी भी बीमारी में हो, किसी भी समस्या में। मैं यहाँ पे किसी का फोन नंबर देख रहा हूँ जिसके फोन नंबर में 3 बार 666 है। अपने नंबर चेक करो, जिसका यहाँ नंबर है 3 बार, उसका 6 उसके फोन नंबर में है। अपना फोन नंबर जिसका है वो आ गया हो, जिसके फोन नंबर याद है आपका, अपना नंबर देखो। 3 बार उसके फोन नंबर में 6 है, कोई आ गया हो, अपना फोन नंबर चेक करो जल्दी से मेरे पास समय नहीं है, मैंने 1 बजे समाप्त कर देनी है। उसके बाद परमेश्वर के दास के हाथ में होगा और जस्ट राइट नाउ एक व्यक्ति यहाँ पे है, उसके साधन का नंबर है आई थिंक 7762 7762 70 8 क्या बोलते हैं? हाँ, इसलिए वाइट कलर का नंबर है ये 7762। किसी की साधन है ऐसा कुछ किसी का? अपना नंबर याद कर लो। मुझे जस्ट राइट नाउ प्रभु ने ये बताया, पूरा यहीं पे है, बाहर नहीं, वो यहीं पे है। अपना देखो, अपना गाड़ी का नंबर क्या है या आपने किस चीज के साथ ये जुड़ा हुआ है? 7762। फोन नंबर में 3 बार
6 क्या आप किसके लिए आया? किसका नंबर है आपके? पूरा नंबर क्या है? 840। आपका 8J से स्टार्ट होगा, 8J से, और उसका नंबर है 7762। यही नंबर है आपका? मुझे जानते हैं आप? मुझे जानते हैं आप? 2018 में यही बाइक थी? कब लिया? हैं? 2 साल हुआ मुझसे, मुझे जानते हो आप? तो सोशल मीडिया में मुझसे अटैच हो, मुझे कहीं देखा आपने, मैंने यूट्यूब या फेसबुक कहीं देखा, मुझे कल मिले हो मुझसे बातचीत हुई, मुझे बताया आपने पर्सनली कुछ ऐसा? आप बैंक क्यों आए आगे? आपका मोबाइल नंबर कितना है? आपका क्या बोल रहे हैं? अच्छा, नंबर बोल रहे हैं। हालेलुया। सो मुझे प्रभु ने यह बताया कि मैंने 2 ही लिखा था, मुझे 2 वर्ड मिले हैं, मैंने 2 ही वर्ड को यहाँ पे आ गया है। सुनो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के निजात के काम देखो, प्रार्थना में रहो, शांत मत हो जाओ। कोई यहाँ पे कोई जादू की पटाई बोलने वाली नहीं है। हालेलुया। प्रेयर करो, सारे क्या करो? प्रेयर करो। मुझे आवाज आनी चाहिए आप। हालेलुया। प्रार्थना करो। मैंने क्या कहा था आपको? जब तुम प्रार्थना करोगे तो मैं तुमसे क्या करूंगा? बात करूंगा। जब तुम प्रार्थना नहीं करोगे मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे अपनी फुकरी मारने के लिए नहीं आया, अपना कुछ टैलेंट दिखाने के लिए नहीं आया। मैं यीशु ने मुझे कहा क्या कर, इन सूखी हड्डियों में भविष्यवाणी कर, ताकि इन सूखी हड्डियों में क्या आ जाए? जान आ जाए। हालेलुया। मैं तुम्हारी जान लेने के लिए नहीं, मैं तुम्हें यीशु के नाम में जान डाल दिया हूं। हालेलुया। 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 सो ब्रदर, क्या काम करते हैं आप? किस कंपनी में काम करते हैं आप? जोमेटो में काम कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लाइफ में आप कुछ मुझसे बात करना चाहते हैं? अब जो कुछ मन में है, कुछ बात करना चाहते हैं आप चुप ही करो, मैं बताता हूँ। आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में कि मैं ऊंचा बन के दिखाऊं। स्ट्रगल करते तो हैं, जितना आपके पास सेविंग होती है उससे ज्यादा आपकी जरूरत है। प्रभु में आप कितने देर से चल रहे हैं ये मुझे मालूम नहीं। प्रभु में केवल आपका स्ट्रगल 35% है। यदि आप 35% प्रभु में चलेंगे तो प्रभु में उन्नति नहीं कर पाओगे। हालेलुया। जब आप 30%, केवल 35%, 35% आप प्रभु में मजबूत है, आपका बैप्टिज्म हो गया, तो फिर हमें 30% प्रभु मुझे क्यों बता रहा है? ये 30% प्रार्थना लेवल जो आपका होना चाहिए, मेरे ब्रदर, मुझे प्रभु ने ये क्यों बताया? क्योंकि आपके ऊपर एक श्राप है, और ये श्राप केवल आप ही नहीं भुगतोगे, ये आपकी पीढ़ी तक चलेगा। यदि आज आप निर्णय लेते हैं कि हे प्रभु मेरे जीवन से ये परेशानी चली जाए, तो यही आपके लिए लकी नंबर होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपको निर्णय क्या लेना है? मुझे परमेश्वर वफादारी के साथ रिचार्ज चलना है। केवल प्रभु के साथ टाइम पास मत करो। आप केवल अपनी जरूरतों के लिए प्रभु के साथ मत संबंध बनाओ। क्या मैं गलत नहीं कह रहा? इसमें जहां आपको लगेगा कि मैं गलत बोल रहा हूं, मुझे वही टोकने आपको सबके बीच में कि नहीं आप पाजी साहब झूठ बोल रहे हो, रुक जाओ, मैं वही स्टॉप हो जाऊंगा। प्रभु कहता कि हे मेरे बेटे, यदि तू सच्चे दिल से प्रभु के साथ चले और अपना समय परमेश्वर को दे, तो मैं सच कहता हूं ये आज का जो शब्द है, मैं सबके बीच में जितने लोग यहां सुन रहे हैं, मैं घोषणा करके जाता हूं यीशु नाम में, ये सूखी हड्डियां यीशु के नाम से बलवंत होंगी, जीवित होंगी। अपने जीवन से लोगों के सामने आप खुश हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत लाइफ में आप इतना आप टूट चुके हो। आपका परिवार है यहाँ पे, आप अकेले हैं, फिर मेरे को तो ये भी मालूम नहीं है, फिर तो प्रभु सही बता रहे हैं मुझे कि
35% आप प्रभु में हो। हालेलुया। तो यदि आप चाहते हो मसीह में कि मुझे वो बरकतें मिले, तो प्रभु में अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेना। जब अपने आप को तुम मल्टीप्लाई करेगा तो परमेश्वर तेरी जिंदगी के वो जो आने वाले पल हैं, मैं सच कहता हूं, वो आशीषमय होंगे। हालेलुया। वो आशीषमय होंगे। हालेलुया। और ये मैं यीशु के नाम में तेरे जीवन में ये भविष्यवाणी करता हूं। तू बेशक अपनी जिंदगी से मायूस है, अपने कामों से तू मायूस है, मैं क्या करूं, बड़े यंत्र बना रहा है, मैं ये करूंगा इधर सफल हो जाऊंगा। तुमने भाई एक काम को हाथ में लगाया, तुमने बहुत काम को हाथ लगाया, पर सफल कहीं नहीं हुए। क्या सही है कि गलत है? मैं देख रहा हूं तू जिस काम को हाथ लगाता है 6 मंथ 8 मंथ 1 ईयर से ऊपर तू वहां सक्सेस नहीं हुआ, वहीं से तू वापस हुआ। तुम्हें बढ़ने की बजाय तू पीछे आ रहा है। परमेश्वर कह रहा है मेरे बेटे, यदि तू सच्चे हृदय से पूरे मन से यदि तू मेरे चरणों में बैठता है अपने परिवार के साथ, ये तेरा दुख का, तेरी परेशानी का आज लास्ट डेट है। आज की डेट, टाइम, सेकंड जाके काउंट कर ले, अपने फोन में देख ले कितना टाइम हो रहा है, डेट टाइम सेकंड लिख ले, दिन लिख ले। तुझे मैं कह रहा हूं ये 26 डे तुम्हारी रनिंग के लिए यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। शुरुआत याद रखना, यदि तुम ये इस परमेश्वर की सभा में उसके लोगों के बीच में यदि आज निर्णय लेता है तो तू सफल होगा। यदि केवल टाइम पास कर रहा है तो तेरी जिंदगी टाइम पास बन जाएगी। अब तक तुमने स्ट्रगल किया, आगे भी उतना ही स्ट्रगल करोगे, लेकिन प्रतिफल कुछ नहीं होगा। यदि आज प्रभु के सामने कुछ बातें ऐसी हैं, मैं पब्लिक नहीं बोल सकता, अपने जीवन से उन बातों को निकाल दो जो परमेश्वर उन बातों से घृणा करता है, वो बातें आपकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। और अपने जीवन को परमेश्वर के लिए सिद्ध बना, प्रार्थना वाला बना। तो मैं सच कह रहा हूं, परमेश्वर तुझे बनाने के लिए तैयार है, बनाने के लिए तैयार है। तैयार हो अपने गुने में आओ, यीशु के सामने खड़े, अपने गुने में आओ, गुने पे सब दुआ हो जाएंगे। यीशु के नाम से मैं हर एक कर्जे, हर एक श्राप को यीशु के नाम से मैं तोड़ देता। प्रभु यीशु मसीह, तूने कहा सूखी आदमियों पे भविष्यवाणी कर, तो मैं आज तेरे दास होने के नाते इस सूखी और बंजर भूमि में यीशु तेरे नाम का बीज लगाता हूँ। ये बीज लग जाए इसके परिवार के बीच में, इसके लोगों के बीच में, इसकी पूरी लाइफ के बीच में। यीशु के नाम से ये सफल हो, ये सफल हो, ये सफल हो यीशु के सामर्थ्य के नाम में। प्रभु तू पत्थर दिल नहीं है, तू पत्थर दिल को पिघला देता है। यदि आज सच्चे दिल से तेरा बेटा तेरे सामने समर्पण करता है तो इसका आश्चर्य रवि पर हो जाए यीशु के नाम से। पिता यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं, हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी बहनों, ये नंबर जो आपकी लाइफ में जुड़ा हुआ है, अंक तो इवल है, इवल का है। 666 शैतान का अंक है। ये अंक कहीं भी आपके जीवन में जुड़ा हो सकता है, तो केवल इसे दुष्ट आत्मा ही ना समझे, अरे प्रभु मेरे घर में 666 है तो शैतान से ऊपर हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 666
सबसे अंत जो बिब्लिकली है वो तो शैतान का है ही है, लेकिन जब आपके लाइफ में से क्या प्रभाव डालता है? क्यों प्रभु ने मुझे इस शब्द के बारे में बताया? परमेश्वर आपके हालातों से आपको बदलना चाहता है। बहन कितने समय से आप प्रभु में चल रही हैं? जोर से बोलो थोड़ा। 10 साल से, ठीक है। परिवार सब ठीक चल रहा है? कुछ बात करना चाहती है उससे? आप करना चाहती हैं उससे कुछ बात? क्या बात करना चाहती हैं? मन में सोचो, बात नहीं करना मेरे साथ, मन में सोचो। कुछ बात करने की तरफ देखो, आप आंखें बंद मत करो, कुछ नहीं है ऐसा कि आंखें बंद आपको हो जाएगा। मुझे देखो, मन में सोचो। हालेलुया, दुआ करो साथ, प्रेज द लॉर्ड। मन में सोचो, मुझे बताने की जरूरत नहीं, यीशु है तो तुम्हारे मन में सुनेगा। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाम है, मैं क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे लड़ाई झगड़े से कुछ पैदा नहीं, कुछ फायदा नहीं है। आपकी ये जिंदगी जो है कष्टों से भरी हुई जिंदगी है। मैं देख रहा हूं कि आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जैसे चारों तरफ आपके कांटे ही कांटे हैं। आप मुझे अपने परिवार के बारे में बताना चाहते हैं, क्या यही है? आप बड़े परेशान हैं अपने परिवार को लेकर। आप चाहती मेरे परिवार का उद्धार हो, मेरा परिवार बदले। मैं तेरे प्रभु में विश्वास कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ मेरा परिवार बढ़े, लेकिन मुझे भी दर्द घर में ठहराया जाता है। तो यही सोचिए आप, तो आपको ऐसा ही करते हैं। और आप जैसे प्रभु में बढ़ती हैं, आप पर किसी न किसी बात का दबाव आपके ऊपर डाल के आपको चुप करवाने की कोशिश की जाती है। लेकिन आज परमेश्वर तुझसे कह रहा है, यदि तू अपने खुदा पर भरोसा करती है और अपने आंखों के साथ मिलकर जिस चर्च में तुम इंटर कर चुकी हो, ये चर्च साधारण चर्च नहीं है। ये दीवारें प्रार्थना के बाद दोबारा खड़ी है। यहाँ एक एक चीज तुम्हारी इन आंखों को देख रहा है। जा, बाइबल कहती है, जा तेरे मनोरथ पूरे हो। हालेलुया। मैं तुमको कहता हूं, जा तेरे मनोरथ पूरे हो। हालेलुया। जा, यीशु के नाम से तेरे मनोरथ पूरे हो। गुप्त बातों को प्रभु तुम प्रभु से, जो गुप्त बातों का तुम पर बोझ है, यीशु उन गुप्त बातों के बोझ पर जो तुम्हें खाए जा रहा है, उसे आज नष्ट करे यीशु मसीह। जोर से बोलो आमीन। बातों का बोझ जो तुम पर सताया जा रहा है, आज यीशु उस बोझ को तेरे सर से उठा रहा है। मेरी बहन, सेम कंडीशन तुम्हारी है, सेम कंडीशन में तुम जी रही हो, लेकिन तुम चाहती हो कि मैं अपने घर में कुछ बड़ा करके दिखाऊं। तुम बड़ी कोशिश कर रही हो और तुम करती हो, कर भी रही हो, लेकिन तुम बार बार पीछे हट जाती हो। आज तुम दोनों के लिए परमेश्वर की ओर से ये शब्द है, जाओ, चले जाओ, कुशल से चले जाओ, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए चमत्कार करेगा। हालेलुया। जाओ, ये 26 तुम्हारे, ये 26 तुम्हारे, यीशु के नाम से। पहला मुझे जो मैंने बातें आपको बोली, कितने में झूठ था, कितने %
आपको अपने परमेश्वर पर भरोसा है, तो फिर आज के बाद कहाँ रोना है? आज के बाद बहन कहाँ रोना है? जब आप रोएंगे तुम्हारे दुश्मन मिलते यीशु मसीह के नाम से। तुम एक बड़े दबाव के साथ ही रहे हो, तुम ऐसी शक्तियों से जकड़े हुए हो, तुम इविल स्पिरिट जो एक जादू करने की शक्तियां जो तुम्हारा पीछा कर रही हैं, मैं तुम्हें कह रहा हूं प्रभु ने तुम्हें साधारण जगह नहीं जोड़ा है। हालेलुया। तुम्हें साधारण जगह नहीं जोड़ा है, तुम्हें परमेश्वर ने वहां जोड़ा है जो सत्य और भय को, सत्य को मानने वाले और भय से निकलने वाली कलीसिया है। हालेलुया। उसे फिलाडेल्फिया की कलीसिया कहते हैं। हालेलुया। उसे क्या कहते हैं? फिलाडेल्फिया की कलीसिया कहते हैं। अपने हाथ को उठाओ। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाम है, मैं क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाम, जितने भी मैं जाऊं मेरे आगे आगे चलेगा, लखा लख दूत मेरी राखी नहीं कहीं, जितने भी मैं जाऊं मेरे आगे आगे चलेगा, राखी नहीं करेगा, केड़े शब्द गाना करा करने वाला, केड़े शब्द केड़े शब्द गाना करा करने वाला, केड़े शब्द गाना करा करने वाला, हर पासे ओदा ही ज़लाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाम, कहीं वजह से मैं क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाम, मोबेगिया कमी करे मैनों की सच्ची, करे हर लोड पूरी अपने, गरिया कमी करे मोबेगिया कमी करे मैनों की सच्ची, करे हर लोड पूरी अपने असीस, मोबेगिया कमी करे मैनों की सच्ची, करे हर लोड पूरी अपने असीस, मोबेगिया कमी करे मैनों की सच्ची, करे हर लोड पूरी अपने असीस, रब दाया लीची में घुमी होई पेड़ों, रब दाया लीची में घुमी होई पेड़ों, करदा मुझी मेरी मान, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाम, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मैं क्यों डरा, मैं क्यों
मैं किसी का मैं जहाँ पे किसी का प्रॉपर्टी का केस लगा हुआ देख रहा हूँ, प्रॉपर्टी की केस लगा हुआ है। अब मुझे नहीं मालूम कि मैं किसका केरला में देख रहा हूँ या कहीं अदर स्टेट में कोई जमीन का पंगा है किसी का, और जमीन को लेकर कुछ लफड़ा चल रहा है उनका। अब कुछ मुझे परमेश्वर कुछ बहुत ज्यादा जगह जगह के बीच में मुझे बता रहे हैं। तो जमीन का है जो चल रहा है, लफड़ा चल रहा है उनका, शायद ये कोई है बाकी पीछे हट जाना। मेरे पास 20-30 मिनट है, बाकी पीछे हट जाओ, बाकी पीछे हट जाओ। अदर जगह में आपका किसी का, मैं किसी का देख रहा हूँ, मुझे कुछ यहाँ पे ऐसा परमेश्वर दिखा रहे हैं कि आउट ऑफ स्टेट में आपका किसी का हो सकता है, जमीन का किसी के साथ लफड़ा है। आप लेना चाहते हो या साइन करना चाहते हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन है जमीन से लेके उस ऐसे चीज है, और वो मसला हल नहीं हो रहा। कितने लोग आए इस चीज के लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी को लेकर? आप प्रॉपर्टी को लेकर आप कहाँ से हो? हैं? आप कहाँ से हो? हैं? यहाँ से, ये अदर स्टेट है, इधर स्टेट इधर ही है, पास ही है। आप इधर, आप संजय नगर से, और कोई आपका भी? इनको कोई माइक दो, मुझे सुनाओ क्या बोल रही है। क्या बोल रही है? पूछो इनको क्या है। आप इनसे सुनकर आप बोलो। परिवार वाले ने आपको खेत नहीं दिया है, नहीं दे रहे, कोई केस चल रहा है आपका? कुछ भी नहीं चल रहा। आपका इनको कुछ अच्छा, हाँ, अच्छा, और कौन है? और कौन है? पूछो। चलो, मुझे इतना समय नहीं है, और मुझे कुछ और जल्दी करो। मेरे ना आप इसे सुनो, जल्दी बता दो। और यही बात करनी थी रात को प्रभु जी सवेरे मेरे को पास की बताए कि मेरे केक मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कितने बजे दुआ दी थी? 10:30 बजे, 11 बजे? यही करते हैं, ये मैंने दुआ की रात को प्रभु जी मुझे पास की बताए। अच्छा, और कुछ और पूछो, किसी और कुछ पूछो आगे। जल्दी बता दो। ये जमीन का लगता है, तो मुझे प्रॉपर्टी से लेकर बाद में बात करता हूँ। हाँ पूछो। हमारा जमीन पे पड़ोसी से विवाद चल रहा, जगह को लेकर। हाँ, वो मसला सॉल्व नहीं हो रहा अभी। ओके,
ठीक है, मैं तुम्हें होमवर्क देके जाऊंगा। केवल 3 घंटे प्रेयर करना शुरू कर दो। मैं सच कहता हूँ, इस लास्ट दिसंबर से पहले तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास। सुबह 1 घंटा, दोपहर को 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, 3 घंटे एवरीडे प्रेयर करो। दिसंबर से पहले प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी। यहाँ पे चल के बड़ी हुआ है। दिसंबर से पहले, सुन रहे मेरी बात, दिसंबर से पहले तुम्हारे पास तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा खेत जिसका कपड़ा है वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी मेरे मन में आ रहा है कि आदर्श केस की व्यक्ति ने, कोई बाहर का व्यक्ति है, उससे प्रेयर किया है, उनका भी बाहर कहीं जमीन का पंगा चल रहा है। मुझे नहीं पता वो कौन है, कैसा है, लेकिन मुझे प्रभु ने अब बताया कि उसका कहीं बाहर है। तो याद रखो, 3 घंटे प्रार्थना करना शुरू कर दो। दिसंबर से पहले और प्रभु की सामर्थ्य, हालेलुया, एक भविष्यवक्ता का शब्द है और बाइबल से यीशु मसीह प्रार्थना के साथ पूरा करेंगे। हालेलुया, जब आप प्रार्थना करेंगे ये भविष्यवाणी शीघ्र पूरी होगी। हालेलुया, आपने भविष्यवाणी का पीछा नहीं, आपने अपने होमवर्क जो आपको दिया कि मुझे 3 घंटे प्रार्थना करना है, उस चीज को लेकर जाओ। आप क्या करो, एक कोरे पेज के प्रति को आज मैंने प्रेयर करना है 3 घंटे, और ये प्रॉपर्टी मुझे दिसंबर से पहले मिल रही है। मैं यीशु के नाम से कह रहा हूँ, मैंने दिसंबर महीना बोला है, उससे पहले शायद अगला हफ्ता भी हो सकता है। हालेलुया, अगला हफ्ता भी हो सकता है, अगले दिन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यदि आप निर्णय लेते हैं तो हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आप एक बड़े योद्धा बनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने हाथ को उठाओ, अपने हाथ को उठाओ, स्टैंड में लगना, देव में लगना, दुआ 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 करो, मेरे ऐसे तो दुआ करो। ये खुदा के दास की हुई मेहनत है, व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। यदि उन्होंने इतने आपके बीच में दूर से प्रभु के दास को बुलाया है तो वो आपकी उन्नति चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, वो आपको दे हुए नहीं चाहते हैं। वो आपकी क्या कहना चाहते हैं? उन्नति और तरक्की। मेरे भाई को प्रार्थना नहीं कर रहे, तुम पीछे पीछे हंसते हो ना, तो इसलिए तुम्हारा काम सफल नहीं होता। तो इसलिए तुम क्या करो, पीछे दुआ करो। लड़के ने एग्जाम दिया है, वो कह रहा है पास कब हो जाऊंगा, मन में सोच रहा है मैं बात करूंगा, मेरे टेस्ट में क्लियर हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा। चलता रहे फिर। हालेलुया, हालेलुया। क्या करेंगे पानी के साथ समझना है, जोर से ताली। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर ने एक व्यक्ति को हार्ट का प्रॉब्लम बोला है और वो हार्ट प्रॉब्लम से ग्रस्त है। उसको उसे टेंशन खाई जा रही है कि इसका क्या होगा। उसे ये चीज दिन पर दिन उसके सीने में दर्द है, हार्ट में उसके दर्द रहती है और कभी कभी उसको सोए सोए शरीर उसका सुन हो जाता है और जब उठने की कोशिश करता है उसमें वो ताकत नहीं रहती। आज मेरा परमेश्वर उसे स्पर्श करे। कौन है यहाँ पे? हालेलुया। क्या बोल रहा हूँ जो मैं बता रहा हूँ कुछ इसमें आगे पीछे है। मैं अभी दिल्ली कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, तो मेरे को जेड को कॉल करने कि मम्मी की दिल खत्म हो रही है और डॉक्टर ने मुझे कि कैंसर बहुत ज़्यादा है, तो इनको वही जो मैंने बोला, मैंने जस्ट राइट नाउ देखा कि इनको क्या हो रहा है कि जब ये हार्ट में दर्द होता है ये सोए तो उठने की हिम्मत नहीं रहती। ऐसा ही है और इस वक्त ये मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है और इनको अपने शरीर की सुध बुध नहीं है कि मुझे कपड़ा पहनना है, ये करना है, वो करना है। मुझे जानते हो, मुझे कहीं सोशल मीडिया पे जानते हो। ये एक मेरे भाई जीवन के रास्ते का एक बहुत बड़ा अंतर है। परमेश्वर चाहता है कि तू आगे बढ़े, शैतान चाहता है तू ना बढ़े। शैतान तुझे रोकने के लिए क्या करता है? एक बड़ी तुम्हारे रास्ते में पत्थर फेंक दिया, अब तू ना उधर का रहे ना उधर का रहे, तू आके घर आके बैठ जा, उसकी सेवा कर दे, तू जिस लक्ष्य की तूने पकड़ा वो लक्ष्य छोड़ दे। अब तुम्हारा लक्ष्य ऐसा है कि मेरी माँ को, अभी तेरे मन में ऐसे मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं बाइबल स्कूल जाके क्या करूंगा, अब मुझे नहीं जाना चाहिए। तेरे मन में शैतान दो बातों को उत्पन्न कर रहा है, क्या मैं जाऊं या ना जाऊं। ये चला गया फिर कौन करेगा, ये मैं नहीं, प्रभु का काम भी जरूरी है। ये सब तेरे रास्ते पर कुछ नहीं होगा। बाइबल स्कूल जाने से, तुमने बाइबल स्कूल जाने के बाद क्या करना है बताओ मुझे। तुम्हें बाइबल स्कूल जाने से पहले तो एक मरकल कर रही है यीशु के नाम से। हालेलुया। तुम्हारी टेस्टिमनी लोगों के बीच में नहीं है, तुम्हारी टेस्टिमनी तुम्हारे घर में है। मेरी बात समझ रहे हो? तुम्हारी टेस्टिमनी तुम्हारे घर में है। तू बस, तेरा घराना बचाया जाएगा। बाइबल कॉलेज जाने से पहले, तुझे सेवकाई करने से पहले, तुझे डिग्री मिलने से पहले, तुझे अपने आप को मजबूत करने के लिए प्रभु ने तुम्हारे सामने ये पड़ाव रख दिया है। अब तुमको क्या करना है? इस पड़ाव को पार करना है या पीछे रहना है, ये तुम पर डिपेंड करता है। हाँ, पीछे नहीं देखना,
क्लियर था, ये वन ईयर आपका हो गया। तुमको अभी सबसे ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है। मजबूत हो जाओ, इनका टेंशन, इनको हार्ट की प्रॉब्लम है ही नहीं। डॉक्टर ने बोला है इनको हार्ट की प्रॉब्लम, स्टंट लगाने के लिए बोला। दिल धड़कन बढ़ जाती है। मैंने कहा तुम्हारा चमत्कार सबसे पहले तुम्हारी तरफ से शुरू होगा। आप हाथ उठाओ, दुआ करें, हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। प्रभु ने रात को मुझे विजन दिखाया कि आप इतनी चिंता मत करो, तुमने
रास्ता चुना है, कोई गलत रास्ते पे तुम नहीं पड़ गए, तुमने एक रास्ता अच्छा रास्ते पे पकड़ लिया है। अब तुम्हारा दुख का समय गया, तुम्हारा अच्छे दिन शुरू हो गए, लेकिन अब चिंता मत करना। जो समय तुमने संसार में व्यतीत करना है, नहीं, तुमने वो परमेश्वर के चरणों में व्यतीत करना है। हालेलुया। तेरे पे कोई जादू टोना काम नहीं कर सकता, चाहे इस पर जितना जादू टोना किया गया, तेरे सामने वो कुछ नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वो बेटा है जिसने अपनी जिंदगी अपने खुदा को दी है। आज से तुमको एक चीज लेके चलना है, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर का बेटा। प्रभु मुझे गिरने नहीं देगा, प्रभु मुझे गिरने नहीं देगा। तुम्हें लंबा चौड़ा प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, चलते फिरते यही बोले, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, प्रभु मुझे गिरने नहीं देगा, मेरे बच्चों को गिरने नहीं देगा। जिस जगह तू जुड़ा है, बाइबल कहती है मूसा को परमेश्वर ने कहा है, मूसा जिस जगह तू खड़ा है ये जगह पवित्र है, अपने जूते उतार, संसार के जूते उतार दे, छोटे टेंशन, छोटे अपने लोगों की चिंता, छोटे लोग जिन्हें क्या कहते हैं, छोटे अपने लोग का जगह छोटे, ये जगह पवित्र है, तुझसे पवित्र जगह में परमेश्वर चुका है। तो परमेश्वर जी कहता है तू सही जगह पे आ चुका है। आज मुझे अपने आप में अपने दास को सुनकर चलना है। तेरा दास तुझे उस कीचड़ से बाहर निकालेगा जो तुझे अंदर खींचे जा रहा है। और देखना, आज समाज शायद दुख का हो सकता है, परेशानी का, डिप्रेशन का हो सकता है, लेकिन आने वाला समय तेरे लिए उमंग वाला होगा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथ को उठाओ, अपने हाथ को उठाओ, उस परमेश्वर को महिमा दो, उस परमेश्वर को महिमा दो जो परमेश्वर हमारे बीच में है। मेरे अजीजों, मैंने कहा था आप प्रार्थना करो, नेक्स्ट आशीष आपकी है। यदि आप प्रार्थना करते हैं, कल का सुबह मेरे पास है, कल के सुबह आप एक बड़े मिरेकल को देखेंगे। हालेलुया। कल की सुबह, ये कल की सुबह ये मिरेकल होते रहेंगे। जब ये धरती है, जब तक ये जगत भवन है, तब तक चमत्कार ये संसार होते रहेंगे। चमत्कार को कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। पर तुम्हारा प्रार्थना तुम्हारे लिए चमत्कार करता है। हालेलुया। सो इसलिए परमेश्वर में आनंदित हो जाना है। अपनी आंखें बंद करो, अभी तुम्हारे पास तो समय और है आशीष पाने का। यदि आप ऐसी सुस्ती को लेकर आओगे तो सुस्ती में ही वापस चले जाओगे। मैंने कहा ना, एक बार सच्चे दिल से दुआ तो करके देखो, एक बार जाके बिस्तर के ऊपर फोन छोड़ दो ना, फोन छोड़ दो। मेरी फोटो कैसे है, देख लेना चाहिए। आज छोड़, जहां आया बंदगी कर देंगे, बंदगी कर, तू बिना मारेगा। तो किसी से बात कर रहा हूं, सुन ले। परमेश्वर तुम्हारे साथ है, एक बड़े उदाहरण देख पाएगा यीशु मसीह के नाम। इसलिए प्रार्थना के साथ उसके भवन में आओ, अपनी आशीषों को ले जाओ। तेरा परमेश्वर के लिए चमत्कार करेगा, चमत्कार करेगा वो वचन के जरिए। यदि आपके जीवन में वचन है तो चमत्कार है, वचन है तो चमत्कार पक्का है, वचन है तो चमत्कार को कोई शक्ति छीन नहीं सकती। वचन के साथ साथ अपनी जिंदगी जियो तो आशीष आपकी है, ये संसार आपका है, ये सब कुछ प्रभु ने आपके वश में कर दिया है। इसलिए उसके लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। इसलिए उसके लिए तैयार हो जाओ। खुदा आपके साथ